वापस आते हुए बादशाह खामोश था, मगर उसका जहन बिजली की तरह चल रहा था। उसने महल पहुंचते ही तमाम ऐशो इशरत के सामान एक तरफ रखवा दिए। उसने मुल्क के 100 सबसे ताकतवर, जफाकश और वफादार मजदूरों को बुलाया और उन्हें भारी उजरत पर उस जजीरे पर भेजने का हुक्म दिया। उसका पहला मिशन सफाई था। उसने खुद वहां डेरे डाल लिए। पहले महीने में कड़ी धूप और मच्छरों के काटने के बावजूद उसने अपनी निगरानी में तमाम जंगली दरिंदों का सफाया करवाया। दूसरे महीने में उसने हुक्म दिया कि जजीरे की घनी और बेकार झाड़ियां जला दी जाएं और जमीन को हमवार किया जाए। लोग महल में बातें करते कि यह कैसा दीवाना बादशाह है जो अपनी बादशाहत के दिन मिट्टी और धुएं में गुजार रहा है। तीसरे महीने तक जजीरा एक मैदान की तरह साफ हो चुका था। अब बादशाह ने अपना दूसरा मंसूबा शुरू किया। उसने मुल्क के बेहतरीन माहिर तामीरात और मालियों को वहां भेजा। उसने हुक्म दिया, यहां सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि फलदार दरख्त लगाए जाएं। यहां की मिट्टी में खुशबू होनी चाहिए। देखते ही देखते वहां सेब, आम और अंगूरों के बागात उगने लगे। चौथे और पांचवें महीने में उसने जजीरे के ऐन वस्त में एक खूबसूरत किलानुमा महल की बुनियाद रखी। ये महल संगे मरमर से बनाया गया था, जिसकी बैल्कुनियां नीले समंदर की तरफ खुलती थीं। उसने वहां एक बड़ी बंदरगाह भी बनवाई ताकि मुस्तकबिल में तिजारत हो सके। उसने अपनी तनख्वाह का एक एक सिक्का इस जजीरे की तामीर पर लगा दिया। यहां तक कि उसने अपने शाही लिबास भी सादा कर लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम वहां मुंतकिल की जा सके। छठा महीना आते आते वो जजीरा एक खूबसूरत बस्ती की शक्ल इख्तियार कर गया। अब बादशाह ने एक और दानिशमंदाना कदम उठाया। उसने शहर के गरीब लेकिन हुनरमंद किसानों, बढ़ियों और कारीगरों को एक पेशकश की। जो मेरे साथ इस नए जजीरे पर बसना चाहता है, उसे वहां मुफ्त जमीन और घर दिया जाएगा। सैकड़ों खानदान जो पुराने मुल्क की तंगियों से तंग थे, उसके साथ चलने को तैयार हो गए। अब वहां जिंदगी की चहल पहल शुरू हो गई। मुर्गियां, गायें, भैंसें और हर तरह के पालतू जानवर वहां मुंतकिल कर दिए गए। जहां कभी मौत का सन्नाटा था, अब वहां बच्चों की कलकारियां और किसानों के गीत सुनाई देते थे। बादशाह अक्सर वहां जाता और अपने हाथ से पौधों को पानी देता, जैसे वो अपने मुस्तकबिल को सेंच रहा हो। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था और 9वें महीने तक वो जजीरा एक आजाद और खुशहाल रियासत बन चुका था, जिसका अपना निजाम था। बादशाह अब महल में रहता तो उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी के घर में मेहमान है, क्योंकि उसका दिल तो उस नए शहर में धड़कता था। 10वें महीने में उसने वजीर से कहा कि मैं अब यहां उकता गया हूं, मुझे अभी मेरे जजीरे पर छोड़ाओ। वो जरा हैरान रह गए और कहा, हुजूर, अभी 2 माह बाकी है,